हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मथुरा से स्वागत करता हूँ। आज ये जो टॉपिक है गोलक अर्धगोलक। मैं इसके पहले भी गोलक अर्धगोलक का कुछ सवाल कराया था 9 नंबर तक। आज हम इसके आगे सवाल देखेंगे। आज कोशिश करूंगा कि चैप्टर आज खत्म कर दूं, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, एक अर्धगोलाकार गुंबज। गुंबज समझते हैं आप लोग, मंदिर देखे होंगे ना। मंदिर में इस तरह शंकु आकार का बना रहता है, इसी को लोग गुंबज बोलते हैं। कभी कभी गुंबज गोल आकार का बना रहता है, तो इस तरह को गुंबज कहा जाता है। तो बोला गुंबज के आधार का व्यास दिया है 82 डेसीमीटर। व्यास दिया है 82 डेसीमीटर। गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपया वर्ग मीटर की दर से कितना रुपया, देखिए यहाँ वर्ग मीटर दिया और यहाँ डेसीमीटर दिया है। दोनों अलग अलग राशि है। तो चाहे हम डेसीमीटर को मीटर में बदलें या मीटर को डेसीमीटर में बदलें, तो हमारा यही काम है। पहले डेसीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो दिया गया है, चूंकि व्यास कितना दिया है जी आप लोगों को, व्यास दिया है 42 डेसीमीटर। 82 डेसीमीटर। तो हम लोग इसका अर्धव्यास निकाल लेंगे। जब अर्धव्यास निकालेंगे, अर्धव्यास जब निकाला जाएगा, अर्धव्यास तो हो जाएगा 42/2 काटें तो 21 डेसीमीटर। आपसे क्वेश्चन में दिया है मीटर में, आपसे दिखा रहे हैं डेसीमीटर में। तो एक काम करिएगा, इसे 10 से हम लोग क्या करेंगे, भाग। जैसे 10 से भागे तो हो गया 1 मीटर, ये आ गया मीटर में। अब हमसे बोला है गुंबज के ऊपरी तल का रंग करने कुल खर्च बराबर है। देखिए खर्च पूछा तो हमको निकालना पड़ेगा पहले क्षेत्रफल। तो आप बोला अर्धगोलक बोला है, तो अर्धगोलक का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। अर्धगोलक बोला है, अर्धगोलक का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोलक का अर्धगोलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। क्या होता है? 2 पाई r²। टू का तो टू उतारेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मतलब इसको लिखेंगे 2 बार, 21/10 इंटू 21/10। तो 7 से इससे काटे 7 से 21। अब तो कुछ बचा नहीं है। 22 में 2 से गुना हो गया 44 और 21 में 63। 3 चौक 12 कर दो, हाथ में बचा 1, 12 1 13। फिर 24 का 4 हाथ में बचा 2, 24 का 2 26 हो गया 2 7 7 2 बटा में क्या करेंगे हम लोग 100। 277 बटा में 100। दशमलव 2 अंक के बाद बैठा देंगे। दशमलव जब 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 27.7 वर्ग मीटर। ये हो गया वर्ग मीटर। ये हम स्वीकार किया, मगर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने कुल खर्च बराबर। तो लिखेंगे चूंकि गुंबज 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 के ऊपरी ऊपरी तल में रंग करने में कुल खर्च बराबर, कुल खर्च। तो खर्च कितना हो रहा है? पहले 27.7.2 इंटू 35। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70, हाथ में बचा 7। तो 35 आपका होता है, 35 आपका हो गया, हो जाएगा गुना करेंगे तो 970 रुपया। इसका हो जाएगा गुना करेंगे तो 970 रुपया 20 पैसा। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। दोस्त आप सभी को, अगर सर आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आता हो तो ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए दोस्त। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्त। जैसे दोस्त एक 11वां सवाल लिखा है, एक धातु के परत, क्या लिखा है? एक धातु के परत से तैयार दो खोखले गोला का व्यास 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों गोलक को बनाने का जितना परिमाण में धातु लगेगा उसका अनुपात ज्ञात करो। यहाँ दो गोलकों का व्यास दिया, वो कैसा गोलक? खोखला गोलक है। कैसा गोलक है? खोखला गोलक है।
इससे कोई मायने नहीं। तो खोखला, आप गोलक का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा। तो दो खोखले गोलक का लिखा है, लिखेंगे चूंकि पहले खोखले गोलक का व्यास, पहले खोखले गोलक का व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। जैसे 21 सेंटीमीटर का अर्धव्यास निकालेंगे तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा दोस्त? अर्धव्यास हो जाएगा मेरा 21/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। एवं दूसरे खोखले गोलक का व्यास बराबर 17.5 सेंटीमीटर। व्यास दिया तो अर्धव्यास निकाल लेंगे। अर्धव्यास जब निकालेंगे तो हो जाएगा 17.5/2 सेंटीमीटर। दोस्त यहाँ तक आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। व्यास दिया था, अर्धव्यास निकाले दोनों का। अब हम क्या करेंगे? आयतन निकालें। कैसे निकालेंगे? हमसे आयतन का परिमाण पूछा। देखिए यहाँ पर परिमाण पूछा है, कितना धातु बने परिमाण लगेगा। तो धातु का परिमाण मतलब हमसे पूछा क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो पहले गोलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे एवं पहले खोखले खोखले गोलक का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 4πr²। क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। क्या होता है दोस्त? 4πr²। क्या होता है दोस्त? 4πr²। क्या होता है दोस्त? 4πr²। तो पहले खोखले गोलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4πr²। क्या होता है दोस्त? 4πr²। तो 4 की जगह हम तो 4 उतार देंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21/2 इंटू 21/2। ये आगे देखा देखें 21/2 इंटू 21/2। इसे काट भी सकते हो, 7×3 = 21 कट जाएगा। ये भी कट गया, 2×3 = 4, फिर कट गया 2। तो 21 और 3 में गुना किया तो कितना? 63। 22 में गुना कर दो तो हो जाएगा ये 2×6 = 6, 2×6 = 12, 2×3 = 6, 2×6 = 12, 6,831 हो जाएगा 386 वर्ग मीटर और वो सेंटीमीटर। ये पहला आ गया। ये दूसरा का निकालेंगे जब, एवं दूसरे खोखले खोखले गोलक का क्षेत्रफल, इसका क्या होता है? 4πr²। क्या होता है इसका भी? 4πr²। क्या होता है? 4, इसका होता है 4πr²। तो 4 की जगह 4, 22/7। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 17.2, 17.2। अब इस पॉइंट को हटाया जाए तो फिर 2×4, फिर ये कट गया, खत्म। अब क्या करेंगे? 7 से देखिए कटेगा ये। अब 7 से इसमें काटेंगे तो 7×14, 7×14, 7×5 = 35। ये कट गया 7 से। तो हमको बचा क्या? 22, 17.5 और 2.5। क्या बच गया मेरे से? 22, 2.5 और 17.5। तो हम क्या करेंगे? तीनों में समय क्या करेंगे? किया जाएगा गुना। इन दोनों में क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे। जब गुना किया जाएगा तो गुना किया जाए, गुना किया जाएगा गुना किया जाए। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 10 बैठाएं, इस पॉइंट को हटाएं तो 10 बचाएंगे तो 100 हो जाएगा। फिर पॉइंट तो हटेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। अगर बटा में 100 हो जाएगा तो 22×2 हो गया 25, 25 बटा में 100 हो जाएगा 10 × 10। इस पॉइंट को हटाया जाए तो 10 10 हो जाएगा।
तो इसका गुना अगर करा जाए, और गुना किया जाए तो 22 22 में कितना होता है, 22 22 22 दूनी 22, 22 पचे 110, 110 का 0 44 और 10, 44 और 10 आपका हो गया 54, 54 हो जाएगा 22 इंटू 2.5। देखिए काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग काटिएगा नहीं, आप लोग क्या करिएगा ना, आप लोग काटने के चक्कर में गलत कर दीजिए, काटिएगा नहीं। आप लोग क्या करिए, 22 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 लिख के छोड़ दीजिए। लिख दिए, यहाँ भी वही काम करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ भी वही काम करें। 22 इंटू 22/7 17.5/2 फिर 17.5/2, ये हो जाएगा। अब अनुपात निकालना है हमको, जब अनुपात निकालना है तो क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर लिखेंगे पहला गोला का दूसरा गोला लिखेंगे, पहले और दूसरे खोखले खोखले गोलक का अनुपात बराबर, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, 4 इंटू 4 इंटू 22/7 21/2 इंटू 21/2 अनुपात लिखेंगे 4 इंटू 22/7 21 लिखेंगे 17/5/2 इंटू 17.5/2। ये 4 कट गया, ये कट गया, वैसे बचा क्या 21/2 इंटू 21/2 17.5/2 जगह थोड़ा शॉर्ट हो जा रहा है, यहाँ ला रहे हैं। यहाँ से 2 काट दें, 2 कट के कट गया। देखिए जितना आप छोटा कर सके छोटा कर सकते हैं। अगर आप बोलिएगा सर 2 नहीं चेंज किया जाए, तो अगर चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ इंटू डाल के चेंज किया जाए, जब चेंज किया जाएगा, जब चेंज करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, जब चेंज 21 सॉरी 17 में इंटू 2 इंटू 17 10 इंटू 2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, फिर 2 जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 खत्म, 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या देख लीजिए दोस्त, यहाँ इसी से गुना करेंगे, इसी से कटौती करेंगे, तो हो जाएगा आपका 36:25। ये रहा दोस्त आपका आंसर। दोस्त आप सभी को अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों आगे देखा जाए।